हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में अप्रैल माह में वह कौन सा शुभ दिन है जिस दिन तुलसी का रोपण किया जाएगा। तुलसी से संबंधित 5 ऐसे सवालों का जवाब जानेंगे, जैसे कि तुलसी किस दिशा में लगानी चाहिए और तुलसी कब हमें तोड़नी चाहिए, किस दिन तुलसी की पूजा अर्चना की मनाही की जाती है। तुलसी से संबंधित 5 सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हिंदू धर्म में सारे कार्यों के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता है, जैसे कि देवशयनी 11 के दिन तुलसी का रोपण किया जाता है, देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। अलग अलग हर कार्य के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, विशेष कारण होता है। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी विराजमान होती है। तुलसी को श्री हरि विष्णु के रूप में देखा जाता है, सबसे प्रिय वस्तु होती है श्री हरि विष्णु की। कोई भी पूजा श्री हरि विष्णु की तुलसी के बिना संभव नहीं होती है। हर कार्य में तुलसी दल बेहद प्रिय होता है, भगवान विष्णु के भोग में अवश्य चढ़ाई जाती है। कहीं पर भी श्री हरि विष्णु का पूजन होता है तो तुलसी को अवश्य रखा जाता है। तो देवशयनी एकादशी इस बार 20 जुलाई के दिन होगी, इसी दिन तुलसी का रोपण किया जाएगा। आप 11 का व्रत रखते हो तो बेहद उत्तम है। एकादशी की सुबह प्रातः नहा धोकर अपने जो नियमित कार्य हैं उनसे निवृत्त हो जाए और जो साफ सुथरा सा गमला लें, भले ही पुरानी तुलसी सूख गई हो तो उसे अलग कर दे, चाहे तो पुरानी तुलसी को अलग कर लें और नए रूप में एक नई तुलसी का रोपण करें और उसके बाहर रंगोली इत्यादि से जरूर सजाएं। आप भी साफ स्वच्छ रंग के वस्त्र धारण करें, शुद्ध जल लें और तुलसी का रोपण करें विधि विधान के साथ। इसके पश्चात जो व्रत करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाना, साफ स्वच्छ जल चढ़ाना आवश्यक होता है और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं जिस घर में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित होता है, जल इत्यादि चढ़ाया जाता है माता तुलसी पर, कोई भी वास्तु दोष घर पर नहीं रहता है। हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शायद ही हिंदू धर्म में कोई घर हो जहाँ पर तुलसी न होती हो, हर घर में तुलसी पाई जाती है। इसका जो वैदिक रूप से भी विशेष महत्व है और धार्मिक रूप से भी विशेष महत्व है। कई जड़ी बूटी के रूप में तुलसी का सेवन किया जाता है। अब सवाल आता है, कई सवाल मन में आते हैं तुलसी से जो रिलेटिव है कि अब जाना है हमने कि कब तुलसी का रोपण किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा और क्या पूजा विधान। अब तुलसी को आप जल चढ़ाते हैं तो नंबर 1 की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, तो तुलसी की हमेशा 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। पीपल के वृक्ष की, तुलसी के वृक्ष की, बड़ के वृक्ष की हमेशा 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। अब सवाल मन में आता है कि तुलसी को किस दिशा की तरफ लगाना चाहिए। हम तुलसी का पौधा घर पे ले आए हैं, अब सवाल आता है कहाँ पे तुलसी का पौधा हमें रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। ये दोनों संभव न हो तो घर के बीचों बीच आंगन इत्यादि हो, खुली जगह हो तो सबसे उत्तम माना जाएगा, नहीं तो उत्तर दिशा की ओर और पूर्व दिशा की ओर हमेशा तुलसी को रखना चाहिए। इसके बाद तुलसी को कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कब पूजा विधान नहीं है। रविवार के दिन हमेशा तुलसी पर जल चढ़ाने की, पूजा अर्चन की मनाही की जाती है। इसके पीछे एक कारण भी है। कहा जाता है कि माता तुलसी श्री हरि विष्णु की इस दिन सेवा में लीन होती हैं, उनके लिए व्रत करती हैं, उनके लिए नियम धर्मों का पालन करती हैं। तो इस दिन तुलसी को जल इत्यादि नहीं चढ़ाना चाहिए, न कि पूजा अर्चन करनी चाहिए, इसलिए रविवार के दिन मना किया गया है। अब सवाल आता है तुलसी के जो पौधा सूख जाए उसका क्या करना चाहिए। तुलसी का पौधा आपके घर में है, आप उसका विवाह कर चुके हैं या सर जो वह सूख चुका है तो तुलसी को हटा देना चाहिए, उस जगह से नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे रख लेना चाहिए। अगर आपसे संभव हो तो तुलसी की माला बना लेनी चाहिए सूखी हुई लकड़ी की, और गले में धारण करने से सकारात्मकता का वास होता है। जो बुरे विचार आते हैं जो जीवन में, उनका नाश हो जाता है। हमेशा तुलसी की माला को धारण करना चाहिए। इस तरह से तुलसी के जो नियम है करनी चाहिए। तुलसी हमेशा सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी कार्य में, जीवन का कार्य हो, मरण का कार्य हो, हमेशा तुलसी घर पे काम ही आती है। हर तरह से कुछ भी घर पे छोटी से छोटी समस्या हो या कोई भी समस्या हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तुलसी बेहद महत्वपूर्ण होती है और धार्मिक दृष्टि से भी
तुलसी बेहद महत्वपूर्ण होती है। 2 तुलसियां हमेशा घर पे रखनी चाहिए, एक पूजा करने के लिए और एक कोई घर के अन्य कार्य रहते हैं जो किसी शारीरिक दृष्टिकोण से बार बार तुलसी को तोड़ना पड़े तो एक तुलसी अलग से घर पे रखनी चाहिए, उसमें से बार बार तोड़ते रहना चाहिए। ये तुलसी से संबंधित कुछ नियम है। इस वीडियो में हमने जाना कि तुलसी कब लगानी है, कैसे लगानी है और तुलसी से संबंधित सवालों का जवाब जाना। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।